हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, आज हम सोशल साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये क्वेश्चन जरूर देखें, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। मेरा जो ये क्वेश्चन है सोशल साइंस का है ऑब्जेक्टिव, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को आप लोगों को बताते हैं। जो इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन एक ही है जो कि सटीक आंसर होता है। वही क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं ताकि आपको एग्जाम में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो पाए। तो चलिए सबसे प्रथम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, कह रहा है बिहार में राजुई मार्ग कहा जाता है। बिहार में जो राजुई मार्ग कहा जाता है बच्चों, तो किसको कहा जाता है? तो राजगीर है। राजगीर को हम क्या बोलते हैं? बिहार में राजुई मार्ग बोला जाता है। बिहार में हम राजुई मार्ग कहा जाता है। ये क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मेरा ये है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ तो कहाँ हुआ था? कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, जो कहाँ हुआ था? तो इस युद्ध हुआ था सोडोमा में। सोडोनमा में कहाँ पे हुआ था? सोडोनमा में युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था? और 1870 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरकोटक का मंदिर कहाँ स्थित है? अमरकोटक का मंदिर कहाँ स्थित है? अमरकोटक का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोगों का ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ मार देना कंबोडिया में। कहाँ पे? आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। ये मेरा सटीक आंसर है, कंबोडिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? अगर आपको बाढ़ इलाके क्षेत्र में रह रहे हैं तो जहाँ पे बाढ़ आ जाता है तो आपको कहाँ जाना चाहिए? तो उच्च भूमि होता है जहाँ पे जाना चाहिए। कहाँ? उच्च भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। जहाँ की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ के लोगों ने क्या करते हैं कि जहाँ पे उच्च भूमि होता है बच्चों, वहाँ पे लोगों वास करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार को शोक कहा जाता है? तो किस नदी के आपको दे दिया जाएगा? फल्गु, गंगा नदी, कोसी नदी और फल्गु नदी। तो आपको कोसी नदी को ही मार देना आंसर। क्या? कोसी नदी है जो मेरा बिहार का शोक कहा जाता है। किसको बोला जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृषि उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट जो उद्योग है इससे कृषि से संबंधित नहीं है। इससे क्या है? कृषि से संबंधित नहीं है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन का नेता थे? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन का नेता थे? तो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत क्या थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। क्या थे? नेता थे। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? जो लोकसभा हमारे देश के है उसमें कुल निर्वाचित क्षेत्र कुल सीटों की संख्या कितना है? तो 543 है। कितना है? 543 है। 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य होते हैं, इसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो हमको आंसर में किसको मारना है? हमको मारना है 543 को ही मारना है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है? और आपको ऑप्शन दे देगा, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया। तो हम बिहार को मारेंगे। किसको मारेंगे? आंसर मारेंगे बिहार को। बिहार क्या है? एक पिछड़ा हुआ राज्य है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं
उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? अगर आपको कोई शिकायत करना है तो शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो पैसा लगता है शिकायत करने में, उसमें कितना लगता है? तो कुछ भी नहीं लगता है। क्या? कुछ भी नहीं, पैसा नहीं लगता है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? तो मोबाइल फ़ोन है जो सबसे लोकप्रिय संसाधन है कि यहाँ से एक दूसरे से हम बात लोग जल्दीबाजी में अब कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? बिहार के कौन से क्षेत्र में बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? तो पूर्वी बिहार है जो बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। बिहार में पूर्वी बिहार, कहाँ पे? पूर्वी बिहार में बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? क्या कह रहा है? गोल्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एब्रोन जनरल हॉर्डन ने। किसने? एब्रोन जनरल हॉर्डन ने किया था। कहाँ पे? गोल्डन सिटी का अवधारणा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गिरिमिटिया किसे कहा जाता है? गिरिमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरिमिटिया हम समझते हैं अनुबंधित मजदूरों को, मजदूरों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अनुबंधित मजदूरों को हम बोलते हैं गिरिमिटिया। अब यहाँ पे आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? कह रहा है क्वेश्चन मेरा, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो क्या है? मेरा चीनी है जो उपभोक्ता उद्योग है। तो चलिए 1 से लेकर हम 15 क्वेश्चन को आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो आप लोग अगर वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया ज़रूर हमें दें कि ये वीडियो आप लोगों को कितना अच्छा लगा होगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का प्रमुख स्थल क्या है? जुगाड़ू। क्या है बच्चों? यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है? जुगाड़ू है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या हो सकता है? तो संघ सरकार का उदाहरण में आपको भारत दे देगा, फ्रांस दे देगा, जर्मनी दे देगा, एक अमेरिका दे देगा। तो आपको आंसर मारना है अमेरिका को। किसको मारेंगे? अमेरिका को हम मारेंगे। ये संघ सरकार का एक उदाहरण है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं यूनाइटेड जनता दल का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड जनता दल का गठन कब हुआ था? 1999, जो कि नीतीश कुमार की ये पार्टी है, जो कि उनकी स्थापना गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कह रहा है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक व्यक्ति की आय सबसे अधिक है? तो गोवा को है। किसको है? गोवा राज्य है जिसको सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र हम कहते हैं? उद्योग को। किसको बोलते हैं बच्चों? उद्योग को हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? कौन है जो प्राकृतिक आपदा है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा। आतंकवाद हो गया, भूकंप हो गया, मानव आपदा हो गया, ये सब दे देगा। तो आपको भूकंप एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप आने का एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्रों में भूकंप आना। क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? कि समुद्रों में भूकंप आना। क्या है बच्चों? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्रों में भूकंप आना। अब यहाँ पे देख लेते हैं जर्मन राइसन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन संघ राज्य का निर्माण किसने किया था? लुईस 18वां में। लुईस 18वां को हम ऑप्शन मारेंगे। चलिए अब इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह
कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जो देख लेते हैं कि देश की बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश के बांधों को किस मंदिर कहा थे, है ना। देश के बांधों को मंदिर कहे थे। किसने कहे थे? तो पंडित नेहरू ने, डॉक्टर, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। अब देखिए करा कांवर झील, क्या बोल रहा है बच्चों? कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बेगूसराय जिला में स्थित है। क्या कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय जिला में स्थित है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? वो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो किसका कथन है? अब्राहम लिंकन को। किनको हम बोलेंगे? तो अब्राहम लिंकन को। किसने, है ना, ये कथन है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? कहने का ये तात्पर्य है कि सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं तो 54,850 रुपया था। 2008 और 9 के अनुसार की बात करते हैं। तो अब चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कि यहाँ पे हर एक चीज़ को, मतलब सभी से मिश्रित, मतलब उद्योग भी है, तो खेती बाड़ी भी है, मतलब कि बहुत सारे चीज़ यहाँ पे है। तो इसी चीज़ को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जो कि मेरा भारत है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गैरिबल्डी पेशा से क्या थे? गैरिबल्डी पेशा से क्या थे? तो गैरिबल्डी पेशा से एक नाविक थे। और कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में ये भी रहेगा सिपाही, तो आपको सिपाही नहीं मारना है, आपको ऑप्शन क्या मारना है? नाविक को ही टिक ऑफ कर देना है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वार एंड पीस का पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हम टॉल्स्टॉय को मानेंगे। किसको? टॉल्स्टॉय है जो वार एंड पीस का लेखक थे, रचना किए थे, है ना। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी साधन है? तो कौन सी? पुनर्निर्मित योग है। क्या है? पुनः निर्मित योग है। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि बृहद्र क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या? बृहद्र क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नीला ग्रह हम बोलते हैं। तो आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन, आप लोगों को 1 से लेकर हम 50 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो 50 में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग अगर वीडियो पे मेरा पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी बच्चा जो नहीं अभी तक जुड़े हमारे चैनल से, उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष व्यवस्था की गई है। किस तरह का व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष रूप की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, इसलिए यहाँ पे क्या है? अप्रत्यक्ष। यहाँ पे वोट जनता के द्वारा दिया जाता है, तब जो मेंबर बनते हैं उसी, है ना। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है?
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो राष्ट्रीय जनता दल क्या है बच्चों, राष्ट्रीय जनता दल है, जो एक राष्ट्रीय दल है, ये क्या है, राष्ट्रीय दल है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग, वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं। कितने हैं, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं बच्चों, तो वैश्वीकरण का मुख्य अंग 4 है। वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं, तो 4 हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी समुद्र में आता है। कहाँ पे आता है, सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र पे आता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी अवस्था आया था। तो बंगाल की खाड़ी में आई थी। कहाँ पे आई थी बच्चों, तो बंगाल की खाड़ी में आई थी। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ये क्वेश्चन को टिकअप करेंगे। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महासागर में होता है। मतलब जैसे आपको मान लिया जाए बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, महानगर। तो महानगर कहने का तात्पर्य ये होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे हो सकता है, जिला में हो सकता है, या तो जैसे राज्य में हो सकता है, या राजधानी में। तो राजधानी पटना है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे अधिक जनसंख्या हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, महानगर बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाता है। कह रहा है गिरिमिटिया मजदूर, गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाता है। तो हमको पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता है। कहाँ से भेजा जाता है बच्चों, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। आपको काली मृदा जो जिसको बोलते हैं काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेगुर मृदा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है बच्चों, पटना में। कहाँ पे, पटना में। चलिए अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। जेड गुडेन थे, जेड गुडेन थे जो व्यक्तियों को लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। क्या थे, जेडन गुडेन, जेडन गुडेन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है, कौन सा देश संघ सरकार का उदाहरण है, तो अमेरिका। क्या मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो अमेरिका है जो मेरा इसका सटीक आंसर यही है। तो अगर 1 से लेकर हम 50 क्वेश्चन आप लोगों को बताएं बच्चों, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चा जुड़ सके जो भी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं। अगर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको जो वायरल क्वेश्चन आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वहाँ से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।